महाराष्ट्र में मरकजी एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी। रियासत के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब नायब वजीर आला अजित पवार पर कार्रवाई शुरू। इनकम टैक्स ने अजित पवार से जुड़ी 1000 करोड़ रुपए की अमलाक जब्त करने का किया नोटिस जारी। पिछले महीने भी इनकम टैक्स ने 2 रियल एस्टेट ग्रुप्स पर छापेमारी के बाद 184 करोड़ रुपए की बेनामी अमलाक का लगाया था पता। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हुए ज़िमनी इंतखाबात का कल किया गया ऐलान। बंगाल की 4 सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने मारी बाजी और बीजेपी को हुई शर्मनाक हार। कूच बिहार के दिन हाटा असेंबली से बीजेपी के मरकजी वजीर नशीद परमानक के इस्तीफे के बाद ज़िमनी इंतखाबात में तृणमूल के उम्मीदवार अदहान गुहा ने बड़ी सबकत से हासिल की जीत। राकेश टिकैत ने मरकजी हुकूमत को 26 नवंबर तक का वक्त देते हुए दिया नया अल्टीमेटम। इसके बाद दिल्ली में अपना एहतजाज मजीद तेज करेंगे किसान। 27 नवंबर से किसान ट्रैक्टरों के जरिए दिल्ली के चारों तरफ तहरीक की जगह पहुंचेंगे और तहरीक के मकाम पर खैमों को भी किया जाएगा मजबूत। लोकसभा सीटों और 29 असेंबली सीटों पर गुज़िश्ता दिनों हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान। बीजेपी की कारकर्दगी इस बार मायूस कुन। इस पर सुरजेवाला ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। ट्वीट में लिखा, लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी कुल 3 में से 2 सीट हारी। असेंबली इंतखाबात में भी हुई बीजेपी की शिकस्त। हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र हैं इसके सबूत। फेसबुक इंडिया दिल्ली फसादात के हवाले से 18 नवंबर को दिल्ली हुकूमत के सामने रखेगा अपना मौक़िफ़। फेसबुक ने ईमेल के जरिए अमन और हम आहंगी कमेटी से 14 दिन का मांगा वक्त। फेसबुक ने कहा वो कमेटी के सामने बयान देने के लिए मुनासिब अफसरान का कर रहा है इंतखाब। कमेटी चेयरमैन राघव चड्ढा ने दिल्ली फसादात के सिलसिले में फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को किया था नोटिस जारी। खुली जगहों पर नमाज जुमा के दौरान कई हफ्तों से गुरुग्राम में हो रहा है हंगामा। बजरंग दल और वीएचपी कारकुनान नमाज जुमा के दौरान लगातार नारेबाजी और हंगामा करते आ रहे। गुज़िश्ता जुमा 30 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। अब वीएचपी ने कुल 37 मकामात पर खुलकर मुखालफत करने का किया फैसला। अंदेशा है कि हिंदुत्व तंजीमें एक साथ मिलकर इलाके में हालात कशीदा करने की कर सकती हैं कोशिश। नवजोत सिंह सिद्धू से टकराव के मूड में वजीर आला चन्नी। एडवोकेट जनरल एपीएस देवल का इस्तीफा नामंजूर। सिद्धू की तरफ से तनकीद किए जाने के बाद वजीर आला को देवल ने सौंपा था इस्तीफा। एपीएस देवल बेअदबी और पुलिस फायरिंग मामले में 2 मुलजिम पुलिस एहलकारों की कर रहे थे नुमाइंदगी, जिसके चलते सिद्धू ने उन्हें ओहदे से हटाए जाने का किया था मुतालबा। हावेरी जिला के हानगल में हुए ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस बीजेपी के हलक से सीट छीनने में रही कामयाब, जबकि जिंदगी में जेडीएस की सीट फिसल कर बीजेपी के खाते में चली गई। कांग्रेस ने हिमाचल में भी किया क्लीन स्वीप। वहीं मगरबी बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी को एक बार फिर सिखाया सबक। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 के कल खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की शानदार निस्फ सेंचुरियों की बदौलत नामीबिया को 45 रन से दी शिकस्त। पाकिस्तान ने मुसलसल चौथी जीत हासिल करके सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक बार फिर हुआ खौफनाक धमाका। सरदार मोहम्मद दाऊद खान मिलिट्री अस्पताल में हमले में अब तक 19 अफराद हलाक और रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अलबत्ता इसके पीछे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का हाथ भी बताया जा रहा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से धमाकों में अब तक 250 अफराद हलाक और 400 के जख्मी होने की खबर।